सबकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई, कम्युनिस्टों की रीढ़ की हड्डी गायब नहीं हुई। उन्होंने लौ को, रोशनी को जलाए रखा, लोगों के विश्वास को बनाए रखा। वो अकेला चलो भी हुआ तो भी वो लगे रहे, और तो ही समाज उन लोगों के बीच में उनकी कहते 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 एक स्टेज आ गई तो लोगों को समझ में आई ये कम्युनिस्ट ठीक कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने समाज का और देश का। और फिर वो समाज पलटा और ठीक दिशा की तरफ बढ़ा। इसलिए आज अगर हम खतरे में हैं तो हमें भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उन लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होगी जो ईविल हैं, बुरे हैं। बुरे लोग तो बुरा ही काम करेंगे, उनकी बुरी सोच है, उनकी वजह से बर्बाद नहीं होगी। दुनिया बर्बाद होगी जो कुछ भी किए बिना सिर्फ उन बुराइयों को करने वालों को सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, उनकी वजह से दुनिया बर्बाद होगी, ईविल की वजह से नहीं। तो उन्होंने कहा the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything। खुद कुछ करना नहीं, वो जो कर रहे हैं उसको सिर्फ देखते रहना और एक्ट नहीं करना, उनकी वजह से दुनिया ज़्यादा बर्बाद होगी। दिस इज व्हाट एल्बर्ट आइंस्टीन सेड। इसी से हम कम्युनिस्टों को लेसन मिलता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया था यहाँ पर, विवेक जी ने लिया। मुंशी प्रेमचंद हमारी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। तो मुंशी प्रेमचंद को भी किसी ने कहा क्या है 2 4 5 उठ के आ जाते हो, प्रदर्शन करते हो, धरना करते हो, क्या हो जाता है इससे? उन्होंने कहा इससे हम ये दिखाते हैं अभी हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। ये जिंदा होने का प्रमाण है कि हम 2 इकट्ठे होते हैं कि 3 होते हैं कि 5 होते हैं। इसलिए जो जिंदा कौमें होंगी वो ही आगे बचेंगी, जो मुर्दा कौमें हो जाएंगी वो नहीं बचेंगी। ये उनका संदेश था सीधे। तो एक साइंटिस्ट से लेके एक राइटर बार बार ये संदेश दे रहा है, और हमारे कम्युनिस्ट पुरखों ने बार बार यही संदेश दिया है। और मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी उन्होंने अपनी रोशनी को, अपनी लौ को कम नहीं होने दिया, अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। बहरहाल मैं आप सबकी तरफ से एक बार फिर रिपोर्ट लिखने वाले साथियों को मुबारक देती हूँ। चेंजेस तो थोड़े बहुत करने पड़ते, पीछे शहादतों का पूरा इतिहास है, ये बात पहुँचती है। और यही चीज़ जो है आगे अगर हम नीचे तक पहुँचाते हैं तो उसकी हमें मदद मिलेगी। हमने पंजाब के साथियों को भी कहा है कि जब पंजाब में कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो उन गाँवों से जत्थे निकालो जहाँ कम्युनिस्ट शहीद हुए, मजदूर आंदोलन के शहीद हुए, किसान आंदोलन के शहीद हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद हुए, और देश के मजदूर किसान आंदोलन के शहादतों के अलावा जो खालिस्तानी दौर चला उसमें लाल झंडे वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसमें शहीद हुए। तो उन सब जगहों के अंदर उन परिवारों में फिर से रोशनी हो, उनकी जो अगली पीढ़ी है हमारे साथ जुड़े और वहाँ उनका गांव में मान सम्मान करो, ये हमने पंजाब पार्टी के साथियों को कहा है। वो उसी हिसाब से जत्थों को निकालने का, झंडों को लाने का, टॉर्च को लाने का चंडीगढ़ तक जहाँ कॉन्फ्रेंस होनी है वो कर रहे हैं। इससे पूरी पार्टी को फिर से खड़ा होने में मदद मिलेगी। और मैं आशा करती हूँ आप साथी जो डेलीगेट्स होंगे वो तो सीखेंगे, लेकिन जो आपने फैसला लिया है उसको सीरियसली लीजिए कि आपने इसको सीरियसली लेना है कि जो वहाँ रैली हो हर जिले से कोशिश करें साथी पहुँचे। आपकी जो भी नई काउंसिल और कार्यकारिणी होगी कोटे भी निर्धारित करेगी, कोटों के ओवरशूट करके आप गिनती वहाँ लेके जाइए तो आप भी रिजुविनेट होके आएंगे। पूरे देश के डेलीगेट्स होंगे और पंजाब के लोग वहाँ मौजूद होंगे उस बड़ी रैली में, तो पूरा जोश लेकर के आएंगे। उससे हरियाणा के काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी।